मोदी जी ने हम लोग से कहा था कि तेल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, उस चने से बेसन बनाइए, उस तेल से पकौड़ा तल कर युवा बेचे, उसके लिए वो दे रहे हैं, हमको खाने के लिए नहीं। क्या 3 महीने गरीबों को हम राशन देंगे, मार्च तक देंगे, मार्च के बाद गरीब अमीर हो जाएंगे। नमस्कार, गांव के लोग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनावी जायजा लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं नदेसर वाराणसी के इस ग्राउंड में, जहां पर समाजवादी परिवर्तन साइकिल यात्रा के दौरान समाजवादी महिला सभा की जूही सिंह आने वाली हैं। उनके इस कार्यक्रम में दूर दराज की गांव की महिलाएं और पुरुष यहां इकट्ठे हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें हर नेता और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से दांव पेच खेल रही हैं कि सत्ता में कौन आएगा। और आइए उनसे बात करेंगे कि उनके चुनावी एजेंडे किस तरीके से होंगे, वो किन बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में अपने प्रत्याशी को चुनाव करेंगी। आइए चलते हैं महिलाओं के पास। आप अपना नाम बताइए। श्रीमती परमिला देवी। आप यहाँ पर क्यों आई हुई हैं? हम ओपी सिंह जो नेताजी हैं उनको सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किया और आने वाले दिनों में आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं? वो तो अब तक के बहुत सारे हमारे क्षेत्र में काम किए हैं और उनसे भी बहुत उम्मीदें हम लोग सभी महिलाओं के हैं और बच्चे लोग को भी है। आने वाले भविष्य में भी अच्छा ही करेंगे वो। अभी जो प्रदेश में सत्ता है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने जो योजनाएं लागू की है या जो काम किया उससे क्या आप संतुष्ट हैं? वो योजना तो लागू करते हैं लेकिन कुछ सुविधा मिलता नहीं है। कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं और आपको सुविधा? योजना तो बहुत कुछ लागू किए होंगे, लेकिन क्या कि हम लोग तो मैंने घरेलू महिला हैं, लेकिन क्या कि सुनते हैं बहुत कुछ लागू करते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है। योजना में आपको गैस सिलेंडर मिला? नहीं, हमारे यहाँ तो पहले से नहीं मिला, ये सब नहीं मिला है। सरकार जो अभी राशन दे रही, क्या वो जनता के लिए पर्याप्त है? किसी किसी को पर्याप्त मिलता है, पर्याप्त है, किसी किसी को नहीं मिलता है। अच्छा, जो अभी जो हैं नेता पहले अखिलेश जी थे तो जैसे नौकरियों का, लड़कियों का बहुत सुविधा था। क्या सुविधा? सुविधा ये थी कि पढ़ लिख के जो लड़कियां थी, लड़कों थे, भरते थे तो नौकरियां बहुत मिलता था। इस समय तो सब पढ़ लिख के बैठे हैं, कहीं नौकरी नहीं है। तो योगी जी बोलते कुछ है और उनके कार्यकर्ता कुछ करते हैं। सरकार ने भी जो मंदिर बनवाया है वो भी तो विकास कार्य है। विकास कार्य है, क्योंकि है ना कि मंदिर के से ज़्यादा कि मंदिर जाएंगे तो जो जाने लायक नहीं है पहले उसको तो सुनिए। जो जाने लायक नहीं है गरीब हो तो उसको तो पहले उद्धार कीजिए, तब ना मंदिर जाएंगे। तो भगवान तो सब जगह है, भगवान तो सब जगह है। गरीब लोग जाते हैं मंदिर में, मंदिर बनवा दिए, गरीब लोग जाते हैं बकाते हैं चलिए। अब VIP लोग के पहले आप लोग दर्शन कीजिए, गरीब लोग पाछे लाइन में खड़े रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ आए हैं अखिलेश भैया के लिए। अच्छा, अखिलेश भैया के लिए आए हैं। क्यों? उनमें क्या खास है? उसमें खास तो बहुत कुछ है। आज अगर अखिलेश भैया हमारे यूपी में आ जाते तो हमारा यूपी सुधर जाता, दंगा फसाद नहीं होता और धर्म जो जाति भेदभाव हो रहा है ये नहीं होता। और दूसरी बात, एक धर्म को लेके चलने वाले मोदी सरकार जो है और ये चीज़ नहीं रहता। हमारे अखिलेश भैया पूरे समाज को, पूरे जाति को एक लेके चलते हैं वो, और वो जो वादा करते हैं वो ही करते हैं। अभी देखिए अखिलेश भैया के समय उन्होंने इतना लैपटॉप बांटे, गरीबों की कन्याओं की कितनी लोग की शादी में भत्ता दिए कितने लोग को, और पेंशन भी जो उम्र वाले हो गए उनको पेंशन की सुविधा दिए। तो फिर क्यों नहीं हम लोग अखिलेश भैया को चाहेंगे। अच्छा, मोदी सरकार ने अभी या आपके अभी प्रदेश में जो सरकार है योगी सरकार, उन्होंने क्या किया महिलाओं के लिए? आप लोग महिलाएं से खासकर महिलाओं, एक बात बताइए, आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी, रेप होता जा रहा है, उनमें कोई कुछ नहीं। उन्होंने पर्दा ढाक के उसको साफ ढाक देते, कोई गलती नहीं है और कुछ नहीं। महिलाओं के लिए कुछ नहीं कि खाली दंगा फसाद लगाने, जातिवादी धर्म को लेके चल रहे। सिर्फ धर्म को लेके चलने से हम लोग को तो पेट नहीं भरेगा। क्या नहीं, जो युवाओं पीढ़ी के लोग हैं, आज एक भी वैकेंसी नहीं है जी कि उन लोग सर्विस करें। जब उन लोग को कमाई नहीं मिलेगी तो उन लोग क्या करेंगे? देश में चोर डाकू ये सब पैदा होंगे, बताइए आप।
तो हम लोग क्यों नहीं अखिलेश भैया को चाहेंगे? नहीं, उन्होंने तो बोल रहा है कि सबसे सुरक्षित है उत्तर प्रदेश की स्त्रियां। देखिए, कहने वाले तो कहेंगे, लेकिन कहाँ सुरक्षित है? आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन रेप हो रहा है। महंगाई तो छोड़ दीजिए, आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन। एजुकेशन में देखिए क्या एजुकेशन में उन्नति हो रही है बताइए। एक कोरोना आए तो एजुकेशन तुम बिना कुछ परीक्षा दिए पास हो जा रहे हैं, ऑनलाइन से परीक्षा हो रहा है। क्यों? आखिर तुमने व्यवस्था क्यों नहीं दी कि स्कूल कॉलेज खोल पाए और एजुकेशन ले पाए लोग? ऐसा कुछ नहीं किए। हो गया है ऑनलाइन, तब तो बहुत अच्छा। नहीं, देखिए छोटे छोटे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, में पढ़ाई नहीं कर, सबको वो व्यवस्था नहीं है, कोई जरूरी नहीं सबके पास मोबाइल है, सबके पास। समाजवादी पार्टी में ही हूँ मैं, प्रतिमा शुक्ला बोल रही हूँ। आज से नहीं, 15 साल हो चुकी मेरा पार्टी में। अच्छा, हाँ, मैं अखिलेश भैया के साथ हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबके पास मोबाइल नहीं है, ठीक। और रह गया कि मोबाइल सब लोग रिचार्ज नहीं करवा सकता है। जब खाने के लाले हैं तो रिचार्ज कहाँ से करवाएंगे? पहले फ्री में करके मोबाइल इन्होंने बांट दिया, सरकारी को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब प्राइवेट अपनी मनमानी कर रही है। लोग कहाँ से भरवाएंगे? 100, 200, 300, 600 रिचार्ज हो गया, कहाँ से पढ़ाएंगे? हाँ, कहाँ से पढ़ाएंगे? आपका नाम बोलिए। मैं पुतुल यादव, कहाँ से हैं? बनारस से। अच्छा। मीरापुर बसई। सबसे ज़्यादा महिलाएं परेशान हैं। महिलाओं के किचन से पहले ही जो दाल गायब हो गया था, हाँ, महिलाओं के किचन से पहले ही दाल गायब हो गया था। अब सरसों का तेल गायब हो गया है, गैस सिलेंडर गायब हो गया है। क्या है, महिलाएं घर में सबसे ज़्यादा परेशान हैं। डरती रहती हैं कि हमारी बच्चियां गई हैं बाहर, स्कूल गई हैं, कॉलेज गई हैं, नौकरी पे गई हैं, तो वो लौट के आएंगी कि नहीं, कब आएंगी? बच्चे स्कूल गए तो कब आएंगे? देखती रहती हैं दरवाजे पे, इनसे उनसे पूछते रहती हैं कि आपका बच्चा आया, आपकी लड़की आई। महिलाएँ सबसे ज़्यादा महिलाएँ परेशान हैं इस सरकार में। और सबसे ज़्यादा उत्पात मोदी जी तो छोड़ दीजिए, योगी जी तो चरम सीमा पर महिलाओं को, जो भी किसी लड़कियों को रेप हो रहा है, मार दे रहे हैं, उनके घर के सामने जला दे रहे हैं, उनके घर में ताला बंद, ताकि वो अपने बच्ची की लाश जलते न देखें, अपने बच्ची का मरा हुआ मुंह न देख पाए। क्या क्या नहीं हो रहा है, कितनी तमाशे हो रहे हैं। कोई भी महिला, कौन सी महिला सुखी है या खुश है बताइए? उनके घरों में हो सकता है हो, लेकिन आम महिलाएं बहुत दुखी हैं, किचन से परेशान है, अपने घर से परेशान है। बेरोजगार महिलाएं, ये तो हराम खोर बना रहे हैं, अनाज दे दे के हराम खोर बना रहे हैं, ताकि ये खाने की आदत लग जाए, तो फिर महिलाएं सब बैठ जाएंगी, फिर पैरों में डाल के बेड़ी, फिर वही अपना गुलाम बनाएंगे। अच्छा, आप लोगों को उज्ज्वला योजना का भी तो लाभ मिला होगा? उज्ज्वला योजना जो चली है, जिसमें सिलेंडर नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, वो अपने छांट के अपने लोगों को देते हैं, बुला के। जब समाजवादी की सरकार थी तो इन लोग को बहुत लाभ हुआ, फायदा हुआ। इन लोग को पेंशन, समाजवादी पेंशन मिली। जो बुजुर्ग है, जो घर में कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, उनको पेंशन अखिलेश जी ने घर घर पहुंचाए। ऐसा बात नहीं है। समाजवादी क्या नहीं किए बताइए? गरीब कन्या को शादी देना, फिर पेंशन देना, उसके बाद लैपटॉप बांटना। हाँ, और मोदी जी क्या किए बताइए? सिर्फ धर्म लेके चल रहे, एक चीज लेके, सिर्फ मंदिर मस्जिद में। तो योगी सरकार है। हाँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? सिर्फ धर्म लेके जा रहे हैं, खाली मंदिर मस्जिद से हम लोग का, आम जनता का पेट नहीं भरेगा। इसके पहले तो जनता मंदिर मुद्दे पर ही उनको वोट दी। मंदिर मुद्दे पे वोट दी। देखिए, उन मोदी जी नए आए थे, सरकार बहुत अनजान भी है, बहुत बेरोजगार लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब पब्लिक जागरूक हो गए। अब पब्लिक बोलते हैं कि हम लोग को अखिलेश भैया को चुनना है, जो पूरे जाति को लेके चलते हैं, कोई धर्म विरुद्ध दंगा फसाद। इसमें क्या हुआ? मोदी जी, योगी जी दंगा फसाद फैला रहे हैं। आप एक बात बताइए, कोई युवाओं को क्या सर्विस मिला? एक वैकेंट निकला। आज ऐसा हालत कि देश में परीक्षा तो करवा दे रहे हैं और 2 साल 3 साल हो जा रहे, इंटरव्यू का कोई वो नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। परीक्षा के पहले हम बता, मेरे घर में सुनिए, मेरे घर में हो जा रहे हैं, मेरे घर में सुनिए, खुद बेटा IAS का एग्जाम दिया। हाँ, एग्जाम में पास हो गए, लेकिन आज कमिश्नर वाला पोस्ट में वो निकाल लिया, लेकिन उसका इंटरव्यू का 1 साल हो गया, अभी तक कोई इंटरव्यू का कागज नहीं आया। हमेशा बोलता कि 2 महीना 4 महीना बाद आएगा, लेकिन कोई लेटर नहीं आया। मोदी जी क्या कर रहे युवाओं के लिए? आज अगर देश के युवा शिक्षित नहीं होंगे तो क्या इन लोग चोर चमार बनाएंगे लोग को? आम पब्लिक रह पाएंगे? ये बताइए हमें। अच्छा, ये बताइए कि जो ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है जी, इस पर आप लोगों को इस पर क्या असर पड़ा? हम लोगों को तो बहुत असर पड़ा है। ये सिर्फ हिंदूवादी मुसलमानवादी यही बस चला है। इसमें क्या है कि मुस्लिम औरतें हो, चाहे हिंदू औरतें हो, चाहे कोई भी जाति की औरतें हो, सब पीस के रह गई हैं। आप क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में? आप लोग के लिए आप फोन किया है, बताइए। एजेंडे और मुद्दों पर आप हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि गरीबी कम हो, महंगाई कम हो, हम लोगों को अच्छा रोजगार मिले।
बच्चे अच्छे से रहें, स्कूल में पढ़ाई लिखाई करें। आज देखिए मेरी लड़की 12 तक के पढ़ के छोड़ दी, आज पैसा नहीं है कि उसको कॉलेज में एडमिशन करा सके हम हैं। तो आज अगर कॉलेज में तो लड़कियों को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सिर्फ बोली है मोदी और योगी जी की कि ये मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है ना। आज हमने सब बच्चे जो हैं एक 10 तक के पढ़ के बैठा है, उसको मतलब आगे स्कूल में एडमिशन कराना है तो उसके लिए भी पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे आदमी के काम नहीं है तो हमें वो ला कर देंगे कहाँ से। तो हम लोग आगे खाएंगे तब ना आगे पढ़ाएंगे। आप लोग के एरिया में कौन नजर आता तो है? कुछ तो है नहीं। सबसे ज़्यादा तो गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ के रख दिया है ना, गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ के रख दिया। वर्षों से चली आई गंगा, सब मिल के यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में प्रेम से रहते थे, एक दूसरे के त्योहारों पे आते जाते थे, एक दूसरे से मिलते रहते थे। इन्होंने तो ऐसा हिंदू मुस्लिम करके बिगाड़ रखा है, लोग एक दूसरे के मोहल्ले में जाने से डरते हैं। अब मुस्लिम बेचारे तो इतने डरे हुए हैं, दुबके हुए हैं। क्या गलती है उनकी, क्या परेशानी है? अरे वो भी तो हिंदू माँ के ही सब खून सिकंदर मुगल सब आए थे यहाँ भारत में लड़ने, तो क्या अपनी बीवियों को अपनी बेटियों को लेके आए थे कि चलो वहाँ पर जो ऋषि मुनि सब खोज कर रहे हैं ग्रह नक्षत्रों की, चलो उनसे तुम्हारी शादी करेंगे? नहीं, अपने सैनिकों को लेके आए थे। यहीं पर आए, यहाँ की महिलाएं, हमारी हिंदू महिलाएं, हमारे भारत की महिलाएं डर बस, भय बस, प्रेम बस, उनसे जो संबंध हुआ ये मुस्लिम बच्चे उन्हीं के, कोई और नहीं। जो नादिर साहब वो तो मरमरा के गया, सब आए थे, जो सैनिक गए, बाकी जो हैं इस समय वो सब हिंदू माँ की संतान। जोधा भाई नहीं थी, उनकी संतानें नहीं आई, कहाँ तक चली। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम करके तहजीब बिगाड़ दिया है। क्या नहीं किया है इन लोगों ने, एकदम सबको डरा के धमका के महिलाओं को। अभी महिलाएं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव में पर्चा भरने जा रही थी, खींच के साड़ी खींच के कपड़ा खींच के, कहिए तो मेरे पास अभी मोबाइल में है, साड़ी खींच दे रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे, पकड़ के पर्चा खींच दे रहे थे, लोगों को बंद कर दे रहे थे। क्या क्या तमाशा नहीं किया इन लोगों ने, किस तरह से इन पर भरोसा किया जाए बताइए। मोदी पहले 5 साल तक थे तो चल रहा था, लेकिन जब से दूसरी बार हुए हैं तब से एकदम अपत मचा के रख दिए। इतना ज़्यादा तंग नहीं किया जाता लोगों को। आप बिल्ली को भी अगर कमरे में बंद करके मारे तो वो भी गर्दन दबाने के लिए उछल जाती है। तो आप लोग गर्दन दबाने के लिए तैयार हैं? नहीं, गर्दन दबाने के लिए नहीं तैयार है। किसी की गर्दन दबाने के लिए हमारा वो अधिकार, मतलब है कि आप हम उनका विरोध करेंगे। किस तरीके से? हम वोट के माध्यम से, हम वोट उनको नहीं करेंगे। हम वोट महिलाओं को समझाएंगे कि उनको वोट न करें, उनको समझाएंगे कि वोट ऐसे आदमी को दो जो कुछ कर सके हम लोगों के लिए, जो करता था कुछ आदमी हम लोगों के लिए। सबकी क्षेत्र में कौन विधायक है? हमारे क्षेत्र में तो ये हैं 200 रुपया किलो तेल होगा, कैसे भी गरीब जी। उनका हमारे क्षेत्र में वो है रविंद्र जायसवाल जी हैं। रविंद्र जायसवाल जी विधायक है, वही मंत्री हैं, बीजेपी से हैं? हाँ, सब बीजेपी से हैं। इस समय कौन सपा से है? कोई सपा से नहीं है, सब बीजेपी वाले ही हैं। सब वही छाए हैं और सब बेईमानी से, सब ईवीएम में बेईमानी कर करके सब वही लोग छाए हैं। अच्छा, एक मिनट, आप कहाँ से हैं? छित्तूपुर से भैया। बोला तू गैस उसके बाद बोला। छित्तूपुर से है। क्या परेशानी है? परेशानी यही है दीदी, हम लोग गरीब आदमी है, ठेला पर कमाए वाला खाए वाला। हाँ, सौदा रोड पर मत बेचा, घर में बैठ के लड़कन कैसे खाइए काजी हैं। टेम्पू न चले, गाड़ी न चले, ठेला न चले। हाँ, कैसे आदमी कमाई, कैसे खाई? गरीबी 200 रुपये किलो का तेल है, कैसे खाई जाइए? आपको पेंशन नहीं मिलती है? नहीं, कुछ ना मिलता है। और राशन का अनाज? राशन मिला दीदी, राशन मिला। तो झोली तक मिलेगा? खाली राशन है, खाली राशन 1000 रुपया का गैस हो गया। 1000 रुपया कहाँ से जाके गैस भरवाल जा बतावा? 1000 रुपया का गैस दीदी कहाँ से? जब लकड़ी मिलते ना बा, 50-60 वर्ष लकड़ी हो गया, हर चीज तो महंगाई बा, कैसे जिया जाए? आपके बच्चे हैं? हाँ, छोटा बड़ा जान लड़का मर गया, कुछ नहीं, छोटा बड़का लड़का मर गया, जवान भी हले रही। अब उनका दूर जवान लड़के है, पढ़ लेने में लिखले भी ना, सब पढ़ल, कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं। खैले भी लड़किन जवान दूटा बियाह करे लगे, कहाँ से पैसा ले, कहाँ से भी न सिलाई सीख सकत है, न पढ़ सकत है। दूटा लड़की एक लड़का है, बाप मर गया, रक्षाबंधन पर मर गया बाप। मैं जितेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी महानगर महासचिव वाराणसी। अच्छा, अभी जो चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, हाँ। और प्रदेश में जो पहले सत्ता है, हाँ। उस पर आपका क्या नजरिया है, या किस तरीके का सिनेरियो या परिदृश्य तैयार हो रहा आने वाले दिनों के लिए? देखिए, प्रदेश की सत्ता के बारे में आम राय बन गया है कि यह सत्ता जो है आम जन के हित में काम नहीं कर पाई। चाहे कोरोना संकट का मामला हो
महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो या विकास की बात हो, सभी मोर्चे पे प्रदेश की सरकार फेल रही है, पूर्णतः फेल रही है। तुलना में आज अखिलेश यादव जी की तरफ जो है मैंने लालायित नज़रों से देख रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सीएम हो जाएं तो उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास और सभी वर्गों का विकास। अच्छा, जब इस तरीके का जब कोरोना काल था तो आपकी पार्टी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया? देखिए, सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने आम आदमी के दुख दर्द को बांटने का काम किया, उनके बीच जाकर राशन बांटने का काम किया और निडर होकर कोरोना संकट में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता बाहर निकले और इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह निर्देश भी रहा कि आप पीछे मत हटिए और मदद कीजिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। आने वाले दिनों में आपकी चुनावी एजेंडा क्या होगा? आने वाले दिनों में हमारा चुनावी एजेंडा यही है कि उत्तर प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को दूर करना और सही मायने में विकास लाना और समाज के सभी वंचित वर्गों को समाज के मुख्य धारा में लाना, ये हमारा मुख्य एजेंडा है। 2022 का चुनाव होने वाला है, उसमें राजनीतिक परिदृश्य या सिनेरियो किस तरीके से तैयार हो रहा है या किस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं आपको? पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और पूरी प्रदेश की जनता ये मन बना ली है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है 2022 में। और 2022 में सरकार ही नहीं, यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनती है तो पूरे देश का नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। हालांकि अमित शाह दावा कर रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव 300 सीट लेकर आएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है झूठ के भंडार कह सकती हैं आप, इनको जितना भी ये झूठ बोल सकते हैं वो बोलते हैं और पूरी देश की जनता को झूठ बोल के पिछले 6-7 साल से गुमराह किए हुए हैं और जनता इनकी चाल, इनका एक्शन, इनका एक्टिंग समझ गई है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां अभी पूरे देश में निर्मित है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और धर्म को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर, तो आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा जिससे जो जनता है वो संतुष्ट हो सके? पूरे प्रदेश में, पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता महंगाई से त्राहि त्राहि कर रही है। दूसरा, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब इसके बाद बचा ही क्या? आपका एजेंडा क्या होगा चुनाव? नहीं, मेरा एजेंडा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मेरा समाजवादी पार्टी का ये एजेंडा है। मैं प्रशांत सिंह, पार्षद जगतगंज से हूँ, तीसरी बार लगातार। अच्छा, समाजवादी पार्टी से। अच्छा, किस क्षेत्र से बताएं? जगतगंज। अच्छा, जगतगंज से। तो अभी जो आने वाले दिनों में जो स्थितियां तैयार हो रही हैं, ये जो माहौल बन रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? इस समय पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ नज़रें उठाए बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जितना छल किया है, जितनी बेईमानी जनता के साथ किया है, जितना उसके कथनी और करनी में अंतर आया, उसको देखते हुए आदमी एकदम भयभीत हो गया है भारतीय जनता पार्टी से और इनको जादूगर की संज्ञा दे दी है। सबका साथ सबका विकास, बहुत विकास हुआ मोदी जी के काल में, योगी जी के काल में। मोदी जी के कार्यकाल में सिर्फ इतना विकास हुआ है कि आप किसी वार्ड में चले जाइए, आपको सीवर बहता मिलेगा। तो पार्षद तो आप हैं, ये काम तो आपका है। पैसा तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के माध्यम से आता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार पैसा नहीं देती है नगर निगम को, और जो भी नगर निगम अपना सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करती है मोदी और योगी जी के स्वागत में खर्च हो जाते हैं। तमाम इतने पैसे लगाए जाते हैं जहां नगर निगम ही काम करता है और नगर निगम का जो टैक्स से पैसा उतरता है उसी से योगी और मोदी जी का स्वागत होता है, इसलिए शहर का विकास नहीं हो पाता है। मोदी जी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, ये देखने के लिए कि कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, तो वो तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। मोदी जी केवल गलियों में चले जाएं, मोदी जी को वास्तविकता देखनी है तो गलियों में जाके देखें। सड़कों पे केवल घूमते हैं तो सड़कों पे पानी गिरा करके उसको साफ किया जाता है, डिवाइडर को लाखों करोड़ रुपए खर्चा करके साफ किया जाता है, हर महीने साफ किया जाता है। कितना क्षति होता है टैक्स के पैसे का, जो पब्लिक द्वारा टैक्स उतारा जाता है उसका कितना क्षति होता है। उतनी क्षति अगर इन लोगों के स्वागत में न खर्च हो तो निश्चित तौर पे शहर के विकास में ये पैसा जो है एक कारगर साबित होगा। सीवर की व्यवस्था शहर में खराब है,
पानी की व्यवस्था खराब है। इनकी लाइटें जो लगाई गई हैं सारी लाइटें गायब हो गई हैं, जलती नहीं हैं। जब मोदी जी आते हैं चाइना की लाइटें जलती हैं। अच्छा, ये जो जब मोदी जी आते हैं और इतना तामझाम होता है और इतना खर्च होता है, तो उस पर आप लोगों को किस तरीके से विरोध दर्ज करते हैं? क्योंकि आप लोगों का भी तो ये काम है ना कि हम लोग आपके ही माध्यम से जो चैनल हमारा दिखाता है और जो नहीं दिखाता है वो तो अलग है, जो दिखाता है उसके माध्यम से हम लोगों ने विरोध करते हैं कि ये किराया जिसका 5 रुपया होना चाहिए 50 रुपया किराया लिया जाता है और ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। बनारस की क्षति होती है। बनारस आप सुबह अपनी नित्य क्रिया न करें और आप दर्शन करने चले जाएंगे बाबा विश्वनाथ जी, आप नित्य न क्रिया न करें और सुबह आप एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, एयरपोर्ट दिखाया जाता है, बाबा विश्वनाथ दिखाया। हमको जहाँ से जाना है वहाँ सीवर बह रहा है, किसी भी गली में आप चले जाइए सीवर बह रहा है, पानी समय से नहीं मिल रहा है। नल पुरानी बाबा आदम के ज़माने के पानी नल के लगे हुए हैं, पाइप तमाम चीज़ पुरानी लगी हुई है। नई जो है बन रहा है। सीवर लाइन आए थे, योगी जी देख के गए कि नवंबर में हटा दिया जाएगा, जनवरी आ जाएगा 4 दिन बाद, नहीं हटाया गया। मेरा नाम असरार अहमद अंसारी है, नाटिमली बुनकर कॉलोनी का निवासी हूँ और वार्ड अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, वार्ड नंबर 58 बुनकरी का आपका पेशा बुनकरी का काम करना है, तो वो किस तरीके से चल रहा है अभी? बहुत ख़राब सिस्टम चल रहा है इस समय। GST ने मारा और उसके बाद लॉकडाउन ने मारा और कोई योजना भी सरकार की नहीं मिल रही मोदी जी के राज में कि कोई बुनकरों का कल्याण हो सके। कई बुनकरों को दिए हैं तो आपको नहीं मिला पावर? ऐसा कुछ नहीं है। जो बुनकर रजिस्टर्ड हैं कुछ थोड़े मोड़े उनको 2-4 को दे दिया गया, लेकिन जो गरीब बुनकर है उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वो बड़े बुनकर के हाथ लग जाता है सब, छोटे बुनकर का कुछ नहीं भला होता। अभी आपका किस तरीके से रोजी चल रही है? बस चल रही है, जैसे तैसे चल रही है, जीवन यापन हो रहा है। आने वाले समय में आप किस तरीके से, जो सरकार नई सरकार बनेगी, किसी भी सत्ता कोई भी पार्टी आएगी तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? उनसे तो उम्मीद बहुत सी है। वो तो अखिलेश यादव जी ने जो भी जब भी वादा किया पूरा किया, वो तो पूरा करने का काम ही करते हैं। हम लोगों को बिजली पावर लूम चलाएं जो मतलब चलती थी, सब्सिडी उन्हीं की दी भई है। योगी जी के राज में सब्सिडी खत्म की जा रही, उसके लिए लड़ाई भी लड़ी गई। 15 दिन का हम लोग पावर लूम बंद करके हड़ताल भी की है। तो अब देखिए अखिलेश यादव जी से बहुत उम्मीद है, वो तो जो कहेंगे करेंगे। जो नई जनरेशन है उसके रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, सभी ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ें पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा कुछ है ये नहीं है, ये तो खाली मतलब अखबार में और टीवी में अपना प्रचार प्रसार दे रहे, होर्डिंग लगा रहे हैं। कुछ विकास करके तो दिखाएं, कुछ भला तो करके दिखाएं आम जनता का। लगातार विकास हो रहा है? विकास कुछ नहीं हो रहा है, खाली बकवास हो रही है, विकास कुछ नहीं। धर्म के नाम पे सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब भी चुनाव आता है तो धर्म परिवर्तन, लब जिहाद, सहिष्णुता, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसी पे बात होता है। विकास पे कोई बात ही नहीं। कहाँ खुश है? मथुरा में भी शुरू होने वाला काशी मंदिर से आम जनता का विकास नहीं ना होगा। मंदिर में इतना बेरोजगार से क्या होगा? अभी मंदिर में उस तरह SCGT का करे परीक्षा हुआ है, 25,000 सीटें थी और कम से कम 45 लाख लोग करे भरे हैं। तो बेरोजगारी इतनी चरम पे सीमा पे है और महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही नहीं। हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया और सरकार के द्वारा ही पूरे गांव को सीज करके अब लड़की को आधी रात को पेट्रोल छिड़क के जला दिया जाता है। होर्डिंग लगे आपके शहर में महिला सुरक्षा के? तो सिर्फ लगा ना है दिखावे के लिए, वही तो पैसा करे आम जनता का पैसा। उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं ऐसा कहा जाता है ना, लेकिन देखिए ना उनके सेंगर जैसे विधायक जो हैं करे लड़की के साथ रेप करते हैं और उसके बाद उनके पूरे परिवार को मरवा दिया जाता है। यही महिलाएं सुरक्षित है? रोज रेप बलात्कार हो रहा है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण हो गया, उसमें कौन देखा? अच्छा, आप अपना नाम बताइए, कहाँ पढ़ते हैं? हम BHU के स्कॉलर हैं। किस विषय पे? सोशियोलॉजी पर। हाँ, तो आपका क्या कहना है, युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया और आपको क्या उम्मीद आने वाली सरकार से? देखिए, युवाओं के लिए जो वर्तमान सरकार थी उसने केवल एक जैसे उन्होंने मीडिया में जो मीडिया का एक फ्रेम होता है मैसेज बाहर करने का, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। आप मीडिया पर स्लोगन पढ़ते हो, एक्शन में मोदी, टेंशन में विपक्ष, तो वो सीधे सीधे मोदी की ब्रांडिंग करते हैं वो लोग। रोजगार पर एक बात भी नहीं होगा। आप रोजगार पर आप देखेंगे एक बार भी वो बात नहीं करेंगे। वो हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान यही करेंगे। इन मुद्दों से हट करके आपको वो और जो मीडिया है और उसी परसेप्शन को उठाता है। अब आम जनता को क्या पता, मोदी एक्शन में,
जनता विपक्ष टेंशन में, और क्वेश्चन मार्क, उस क्वेश्चन मार्क का पता जनता को नहीं पता है। लेकिन जो फ्रेम है, जिस फ्रेम में मैसेज फ्लो किया जा रहा है, वो मीडिया का कैप्चर जो माइंड पर सेटअप बिगाड़ रहा है लोगों का। जनता तो वही देखना चाहती नहीं, जनता देखिए नहीं, देखिए राजनीति दो तरीके से होती है, हाथी के दांत देखने का और खिला और खाने का और होते हैं। जाति राजनीति को बहुत इफेक्ट करती है हमारे यहाँ, और यूपी और बिहार जातियों की प्रयोगशाला है। कितना ही कोई विकास क्यों न कर ले, चाहे समाजवादी पार्टी या कोई भी हो, जातियों को नहीं जोड़ेंगे सत्ता में नहीं आ पाएंगे ये लोग, क्योंकि ये जातियाँ प्रभावित कर रही हैं वोट बिहेवियर को हमारे। आप सोमनाथ जी का योगेश अटल का जो एक स्टडी है आप पढ़ेंगे चाहे उनको, और कि जातियाँ, और रजनी कोठारी का है कास्ट इन पॉलिटिक्स इन इंडिया, इनमें उन्होंने कहा कि जातियाँ मत व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इन्होंने यूपी और बिहार का स्टडी किया था। तो कहने का सेंस है कि हम जनता ने क्या किया, पाकिस्तान हो इस पर शमशान और कब्रिस्तान पर वोट दिया। कोरोना के समय लोगों को शमशान और कब्रिस्तान भेजा गया, जनता ने रोजगार को वोट नहीं किया। और हर उस पिता को ये अधिकार नहीं है जो अपने बेटे से यह कह दे कि बेटा पढ़ लिख कर नौकरी पाओगे, बेटे को पढ़ लिख कर नौकरी पाओगे, तो पहले उस पिता से पूछना चाहूँगा मैं कि तुमने यह बताया कि तुम अपने बेटे को ऐसी सरकार के लिए क्यों चुना जो रोजगार नहीं दे रही है। वो पिता की कमी है, उस बेटे की क्या है। एक गरीब आदमी और एक बड़े पैसे वाले आदमी से तुलना होता है। गरीब आदमी रिक्शा चलाता है, वो बोलता है कि बेटा पढ़ लेगा तो कल, आज नहीं कल उससे समानता करेगा, नौकरी पाएगा तो हम आज नहीं कल हमारी पीढ़ियाँ उसके लेवल की पहुँचेंगी। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो नौकरियों खत्म करेंगे, गरीब को नौकरी मिलेगी नहीं, गरीब गरीब रहेगा, पैसे वाला बनता जाएगा। तो आए दिन अखबार में दिखाई देता है कि इतने पद वैकेंट, इतनी वैकेंसी निकल रही है, सीटें वैकेंट बहुत हैं, कैंसिल होती है। ये कौन सा पेपर लीक नहीं होता है इनके शासनकाल में। अभी देखिए टीजीटी का हुआ था, मैं एडवर्टीजमेंट 47 में और मैंने पेपर दिया था, उस पेपर को उन्होंने लीक कर दिया। और एक्सपर्ट ऐसे गए थे जिस क्वेश्चन को नेट ने सही किया है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का वो ऑल इंडिया वो टेस्ट करा था, जिस क्वेश्चन को वो सही करा है, यहाँ के आयोग महोदय कह रहे हैं कि वो क्वेश्चन ही गलत है, डिलीट कर दिया। 100 में 78 क्वेश्चन था, लास्ट में हम 60 पर आ गए, हम इंटरव्यू देकर बाहर आ गए। हम कहाँ जाएंगे, मेरी क्या गलती थी। ऐसे ऐसे लोग जब पहुँचेंगे एक्सपर्ट के, आने वाले समय में जो सत्ता में आएगी सरकार, उससे क्या उम्मीद है आपकी? हम यही चाहते हैं, क्या मांगे उनसे? देखिए, युवा, हम किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, न हम सपा से जुड़े हुए हैं न बीजेपी से। हम एक यूथ का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हमें रोजगार चाहिए, नौकरी जितना डिले होती है, आजकल किसी के बच्चे की शादी, मैरिज पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। ये सोशल इफेक्ट है, वो मैरिज पर पड़ रहा है। शादी, किसी भी शादी पूछ लीजिए, बच्चा क्या करता है, बेरोजगार है, किनारे हो जाएंगे। रोजगार है ही नहीं, आपके पास पैसे नहीं कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सको। कहते हैं कि हम लोन देते, किसको लोन दिया, किसको लोन दिया? क्या ठेले वालों को दिया? कौन से ठेले वालों को दिया? और हमको 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, किलो चावल तेल दे रहे हैं। हाँ ठीक है, सही दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जीवन भर वो बढ़िया गरीबन के राशन देते हैं। पूरा लॉकडाउन 2 साल से आप क्या करते हैं? हम सब्जी बेचीला। अच्छा, तो आपको राशन मिल रहा है? हाँ बाबूजी। कितना मिल रहा है? अरे बाबूजी 35 किलो, 5 किलो यूनिट। अच्छा, तो आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ, बच्चा पढ़े नहीं, राशन चाहिए। राशन से तो जनता पुत्र है। अरे भैया मोदी जी ने हम लोग से कहा था कि तेल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, उस चने से बेसन बनाइए, उस तेल से पकौड़ा तल कर युवा बेचे, उसके लिए वो दे रहे हैं, हमको खाने के लिए नहीं। क्या 3 महीने गरीबों को हम राशन देंगे, मार्च तक देंगे, मार्च के बाद गरीब अमीर हो जाएंगे? मोदी जी जरा से बता दें हमको। पर सब तो संतुष्ट है, देखिए वो भी बोले। देखिए 100 में 100% कोई संतुष्ट नहीं होता है, 2-4 लोग नहीं संतुष्ट है, क्योंकि उनके भी तो कुछ भक्त हैं। भोजन बंद आप थोड़ा सा कवरेज छात्र संघ की तरफ दीजिए। आप किसी रोजगार बेरोजगार से आप अगर कोई चीज उसको दे रहे हैं दान में, तो कहीं न कहीं से उसको आप अपंग बना रहे हैं। वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, अपंगता की ओर जाएंगे। जिसको बैठे घर घर भोजन मिल जा रहा है, वो कई पीढ़ी नहीं कर पाएगी। दूसरी बात मैं छात्र संघ पे कहना चाह रहा हूँ सर, मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है, मैं पूर्व उपाध्यक्ष विद्यापीठ 2012 में रहा, मैं समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश सचिव भी रहा हूँ। और मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ छात्र संघ पे कि सरकार, वर्तमान सरकार छात्र संघ पे इतना डरी हुई है
कि वो छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। कहते हैं हमारे पास प्रशासन नहीं है। समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं के घर जितना पुलिस बैठ के उनको निगरानी कर रही सुबह से शाम तक, अगर उतना प्रशासन भी लग जाए तो छात्र संघ भी जाकर का चुनाव करा। क्योंकि एबीवीपी जो छात्र संगठन है भाजपा का, उसके पास आज एक कार्यकर्ता, एक उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई पदाधिकारी नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं है। इस डर के नाते वो छात्र संघ चुनाव कैंसिल कराना चाह रहे हैं। कहीं कहीं से छात्रों को दबाने के, छात्रों को कुचलने की, जो छात्रों का प्रतिनिधित्व न कर पाए, छात्रों की बात न कर पाए, ऐसी सरकार की मानसिकता है। नहीं, जितनी प्रशासन लगी हुई है बनारस में छात्र नेताओं के घर पे, उतना प्रशासन अगर दे दिया जाए तो चुनाव आराम से किया जा सकता है। नरेंद्र कुमार मिश्र, हमारा घर जो है जौनपुर के हम लोग रहने वाले हैं। समाजवादी विचारधारा के हम समर्थक हैं, उसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी जो सत्ता में है जो लोग, उनके बारे में और उन्होंने क्या विकास किया और आने वाले दिनों में किस तरीके का माहौल तैयार होगा? सत्ता में जो लोग हैं वो लोग अपने, आप उनसे किस तरीके से असंतुष्ट हैं? वो क्या चाहते थे आप, उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने जो बेरोजगारी है देश में चरम पर, उसके लिए कोई काम नहीं किया। बेरोजगार 10 के 10 बने हुए हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और जनता में जो है असंतोष व्याप्त है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। जो बोल के आए थे भाई तेल का दाम घटेगा, खाद्य प्रसाद का दाम कम होगा, सब दाम बढ़